जो मुसलमान इतना मालदार हो कि उस पर ज़कात वाजिब हो, या उस पर ज़कात वाजिब नहीं लेकिन उसके पास निसाब के बक़दर ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो, तो उस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है, चाहे वो तिजारत का माल हो या तिजारत का न हो, और चाहे साल पूरा गुजर चुका हो या न गुजरा हो। और निसाब कितना है? निसाब 52.5 तोले चांदी है। तो जिसके पास भी 52.5 तोला चांदी हो, या 52.5 तोला चांदी की कीमत हो, या 52.5 तोले चांदी के बक़दर ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, तो उस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब होगा। सदक़ा फ़ितर कब वाजिब होता है, कब देंगे? तो इसका जवाब है ईद के दिन तुलुई फजर के वक्त ये सदक़ा फ़ितर वाजिब होता है। तो कोई अगर फजर का वक्त आने से पहले ही वफात पा गया तो उस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं होगा, उसके माल में से अदा नहीं किया जाएगा। उलमा इकराम ने लिखा है कि बेहतर यह है कि जिस वक्त लोग नमाज के लिए ईदगाह जाते हैं उससे पहले ही सदका दे दे। अगर किसी ने सदका फ़ितर ईद के दिन से पहले दे दिया तो तब भी अदा हो गया, दोबारा देने की जरूरत नहीं। और अगर किसी ने ईद के दिन सदका फ़ितर नहीं दिया तो मुआफ़ नहीं होगा, बाद में किसी भी दिन देना जरूरी है। सदका फ़ितर किस किस की तरफ से देना वाजिब है? इसका जवाब है कि मर्द पर अपनी और अपने नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फ़ितर की अदायगी ज़रूरी है, बशर्त यह कि नाबालिग औलाद के पास अपना माल न हो। सदका फ़ितर की मिक़दार क्या होगी? तो इसका जवाब है कि सदका फ़ितर में पूरे 2 किलो गंदम एहतियातन या इससे भी कुछ ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होने में कोई हरज नहीं। और अगर गंदम नहीं दिया बल्कि उतने गंदम की कीमत दे दी तो ये ज़्यादा बेहतर है। सदका फ़ितर के मुस्तहिकीन कौन हैं? तो इसका जवाब है कि सदका फ़ितर के मुस्तहक भी वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहक हैं। इसी तरह अगर एक आदमी का सदका फ़ितर एक ही फ़कीर को दे दे या थोड़ा थोड़ा करके कई फ़कीरों को दे दे तो दोनों तरीक़े सही हैं।